नमस्कार YouTube चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें HSSC की सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा मूल के बाहर रहने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है बाण भट्ट पुरस्कार, हरियाणा गौरव सम्मान, लक्ष्मीचंद पुरस्कार और सूरदास सम्मान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरियाणा गौरव सम्मान। हरियाणा मूल के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो और चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। अलग अलग जितने भी क्षेत्र हैं, अगर जिसका भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन है हिसार, रोहतक, जींद और गुरुग्राम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंडित जसराज। ये भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक हैं। इनका जन्म 28 जनवरी 1930 को हिसार में हुआ था। इनका संबंध मेवाती घराने से है। इन्हें शास्त्रीय गायन में विश्व ख्याति प्राप्त है। इन्हें कई पुरस्कारों के साथ पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। इन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण, वर्ष 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, वर्ष 2010 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप आदि प्रदान किए गए हैं। लड़की सह्याद्री की, बिरबल माई ब्रदर आदि फिल्मों में इन्होंने अपनी कला को भी प्रदर्शित किया है। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने नई उद्योग नीति कब लागू की? ऑप्शन है 2008 में, 2007 में, 2005 में, 2009 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 2005 में। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा 6 जून 2005 को नई औद्योगिक नीति घोषित की गई, जिसके द्वारा राज्यों में निवेश व रोजगार सृजन को प्रोत्साहन दिया गया। अगला प्रश्न है, पांडु पिंडारा हरियाणा का सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल जिसका संबंध पांडवों के नाम से है, निम्न में से किस जिले में आता है? ऑप्शन है सिरसा, कैथल, पानीपत और जींद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जींद। जनश्रुति के अनुसार इस स्थान पर पांडवों ने 12 वर्ष तक सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा की तथा महाभारत युद्ध के बाद उन्होंने यहाँ अपने पूर्वजों के पिंडदान की रस्म भी निभाई थी और यह स्थल जींद गोहाना मार्ग पर जींद के पास स्थित है। अगला प्रश्न है, हरियाणा केसरी तथा हरियाणा कुमार का खिताब किस खेल से संबंधित खिलाड़ियों को दिया जाता है? ऑप्शन है दौड़, कबड्डी, भारोत्तोलन, कुश्ती। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुश्ती। क्योंकि हरियाणा केसरी का जो पुरस्कार है वो 2017 में 1,50,000 है और हरियाणा कुमार को 51,000 का पुरस्कार था। और 2017 में 15 मार्च 2017 से 17 मार्च 2017 3 दिवसीय यह प्रतियोगिता जींद जिले के अर्जुन स्टेडियम में आयोजित की गई और यह राज्य स्तरीय कुश्ती दंगल प्रतियोगिता होती है और इस बार 750 पहलवानों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया हरियाणा केसरी और हरियाणा कुमार बनने के लिए। अगला प्रश्न है, दारूहेड़ा तथा बावल औद्योगिक स्थल स्थित हैं पानीपत, गुरुग्राम, रेवाड़ी, झज्जर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रेवाड़ी। दारूहेड़ा बड़ी तेजी से विकसित होने वाला शहर है जिसे रेवाड़ी जिले में है और यह गुरुग्राम से 27 किलोमीटर की दूरी पर है और यह नेशनल हाईवे 8 पर है। दिल्ली राजधानी को राजस्थान से यही जो मार्ग है ये जोड़ता है दारूहेड़ा से होते हुए। बावल रेवाड़ी जिले में एक आरक्षित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। गुरुग्राम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत यह आता है। वर्तमान में बावल से जो विधायक हैं वो बनवारी लाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो ये एक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है हरियाणा विधानसभा का। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप राणा हरिश्चंद्र सांगों की रचना किसने की? ऑप्शन है मालदेव, कवि सुमाईनाथ, मोहन चोपड़ा, सुंदरदास। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कवि सुमाईनाथ। कवि सुमाईनाथ हरियाणा के प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक नाम है। इन्होंने राणा प्रताप, राणा हरिश्चंद्र, पृथ्वीराज चौहान नामक रचनाएं हरियाणवी में लिखी हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके मध्य हुई? ऑप्शन है हेमू और बैरम खां, अहमद शाह दुर्रानी और मराठा, शेरशाह और हुमायूं, बाबर और
लोदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हेमू और बैरम खां। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के ऐतिहासिक प्रसिद्ध मैदान में हेमू और बैरम खां की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। हेमू के सैनिक बड़ी बहादुरी से लड़े और उनकी विजय होने वाली ही थी कि दुर्भाग्य से एक तीर हेमू की आंख में लग गया और इस कारण वह बेहोश होकर हाथी के हौदे से गिर पड़ा और यह स्थिति हेमू के सैनिकों के लिए अविश्वास का कारण बन बैठी और उनमें अपने सम्राट को न देख पाने की स्थिति में भगदड़ की स्थिति उमड़ पड़ी। अंततः हेमू अर्धमृत स्थिति में मुगल सेना द्वारा बंदी बना लिया गया और जहां बैरम खां द्वारा उनका सिर काट दिया गया और यही युद्ध पानीपत के इतिहास में द्वितीय युद्ध के नाम से जाने लगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 20 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था। और पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ, जिसमें मराठे बुरी तरह से पराजित हुए थे। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य आपके द्वार योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन है 1 नवंबर 2003, 1 नवंबर 2001, 1 नवंबर 2006, 1 नवंबर 2002। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 नवंबर 2003। अगला प्रश्न है, हरियाणा के राज्यपाल HR बराड़ का कार्यकाल क्या था? ऑप्शन है 2004 से 9, 1984 से 1988, 1988 से 1990, 1976 से 1977। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी HR बराड़ हरियाणा के 9वें राज्यपाल थे और उनका कार्यकाल 22 फरवरी 1988 से 6 फरवरी 1990 तक रहा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, थारी पेंशन थारे पास योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन है 4 जुलाई 2015, 4 अप्रैल 2015, 4 मई 2015, 4 अगस्त 2015। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 4 अगस्त 2015। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 अगस्त 2015 को थारी पेंशन थारे पास नामक अनूठी परियोजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन की अदायगी बैंकों तथा डाकघरों के माध्यम से सीधे उनके खातों में की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण में अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, ग्राम सेवक नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया? ऑप्शन है कृति प्रसाद जैन, लाला हरदेव सहाय, पंडित नेकीराम शर्मा, लाला ब्रिजमोहन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी लाला हरदेव सहाय। अगला प्रश्न है, सरस्वती नदी के किनारे कौन सा गांव स्थित था? ऑप्शन है सुग, कुणाल, बनावली, राखीगढ़ी। यह प्रश्न थोड़ा विवादास्पद शब्द है क्योंकि इसमें कुछ जगह पे ऑप्शन जो कुणाल को बताया गया है और कुछ जगह पे बनावली को बताया गया है, इसलिए मैं इसमें किसी भी ऑप्शन पे टिक नहीं करूंगा। यह क्वेश्चन मैं अपने व्यूवर्स के लिए छोड़ रहा हूं, जो ज़्यादा से ज़्यादा जिस ऑप्शन पे कमेंट आएंगे हम उसी को उत्तर मान लेंगे। इसका उत्तर कुणाल भी हो सकता है, बनावली भी हो सकता है और ये दोनों भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से बाजू पर पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? ऑप्शन है अंगूठी, टाड़, कड़ी और आरसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी आरसी। अगला प्रश्न है, हाल ही में रियो ओलंपिक 2016 में कुश्ती में किस महिला खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? ऑप्शन PV सिंधु, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, दीपा करमारकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी साक्षी मलिक। साक्षी मलिक का जन्म 3 सितंबर 1992 को मोखरा गांव जिला रोहतक में हुआ था। इनके पिता श्री सुखबीर मलिक DTC बस में कंडक्टर और इनकी माता श्रीमती सुदेश मलिक एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। साक्षी मलिक भारत की पहली महिला पहलवान है जिन्होंने ओलंपिक खेलों में पदक हासिल किया और उन्होंने 2016 ब्राजील ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता है। इसके अतिरिक्त 2014 राष्ट्रीय मंडल खेलों में रजत पदक, 2015 दोहा में एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक भी इन्होंने हासिल किया था और इनको पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ अवस्थित है? इस प्रश्न में ऑप्शन है गुरुग्राम, यमुनानगर, पानीपत, हिसार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यमुनानगर। यह राज्य के यमुनानगर जिले में स्थित है। इसके अंतर्गत 2 यूनिट हैं जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट है। यह राज्य की प्रथम विद्युत परियोजना है जिसे निजी कंपनी को सौंपा गया है। इसकी प्रथम यूनिट 27 महीने पूर्ण हुई, जो देश में किसी भी कोयला आधारित ग्रीनफील्ड परियोजना हेतु सर्वाधिक कम समय है। इस परियोजना को सेंट्रल कोल फील्ड द्वारा कोयला प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है,
हरियाणा गठन के समय विधानसभा की कितनी सीटें थी? ऑप्शन है 77, 44, 66 और 54। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 54। हरियाणा प्रदेश 1 नवंबर 1966 को भारत के 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय चंडीगढ़ में है। और उस समय हरियाणा में 54 सीटें थी, जिनमें 44 सीटें सामान्य श्रेणी के लिए और 10 सीटें आरक्षित श्रेणी के लिए आवंटित थी। मार्च 1967 में संख्या को बढ़ाकर 81 किया गया। 1977 में फिर से संख्या को बढ़ाकर 90 किया गया और वर्तमान में भी हरियाणा विधानसभा 90 सीटें हैं, जिसमें 73 सीटें सामान्य श्रेणी और 17 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र स्थित है? ऑप्शन मोरनी में, पीपली में, पिंजौर में, कैरू में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पिंजौर में। वन्य जीवों के स्थानिक संरक्षण हेतु इस प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है और रेड जंगल फाउल का मतलब होता है लाल जंगली मुर्गी। अगला प्रश्न है, हरियाणा की सर्वाधिक सफल हरियाणवी फिल्म कौन सी है? ऑप्शन है माटी हरियाणा की, प्रेम कला, लाडो बसंती, चंद्रावल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी चंद्रावल। चंद्रावल हरियाणा की सबसे सफल फिल्म थी। वर्ष 1984 में चंद्रावल प्रदर्शित हुई। इस फिल्म ने हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भागों में शोले और बॉबी जैसी कामयाब हिंदी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म की पूरी लागत फरीदाबाद में गगन सिनेमा से ही वसूल हो गई और जहां इस फिल्म ने रजत जयंती मनाई थी, इस फिल्म में उषा शर्मा के साथ जगत झाखड़ ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इस फिल्म का लेखन देवी शंकर प्रभाकर ने किया था। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य गठन के समय राज्य की अर्थव्यवस्था थी? ऑप्शन है नगरीय एवं सेवा आधारित, ग्रामीण एवं सेवा आधारित, ग्रामीण एवं कृषि आधारित, नगरीय एवं उद्योग आधारित। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ग्रामीण एवं कृषि आधारित। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसके फेसबुक ग्रुप एन यूनिवर्स स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।